Hello student, I am Suman Rathore. Will we read 6th class chapter number 5, Geography, Major Domains of the Earth. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है कि ओनली एक ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का अर्थ जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है. ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर because the life-sustaining elements of land, water and air are presented on the earth. और human beings रह सकते हैं क्योंकि human beings अर्थ पर रह सकते हैं क्योंकि इस पर land, water and air उपस्थित है. The surface of the earth is a complex zone in which the main components of the environment meet, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट. जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जटिल क्षेत्र है. कॉम्प्लेक्स सरफेस मतलब जो सतह है वो जटिलता से भरी हुई है. इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीन्स. और इन्वायरमेंट में हमें तीन कंपोनेंट्स या अवयव देखने को मिलते हैं जो इससे परस्पर संबंधित होते हैं अर्थ से. द solid portion of the earth which we live in called the lithosphere. जो अर्थ का solid portion ऊपर का जो सरफेस होता है वो solid होता है और उसमें हम रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर. the gases layers that surrounded the earth is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and the other gases are found. और जो मतलब हमारे आसपास एयर का जो सराउंडिंग होता है, मतलब एयर्स मिलती है या गैसें मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. और इसमें कौन कौन सी गैसें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. और भी गैसें पाई जाती है. Water cover a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. और जो अर्थ का मतलब बहुत बड़ा भाग है उससे किससे कवर्ड है, वाटर से. और वाटर से कवर्ड भाग क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its forms that ice, water and water vapors. और मतलब जो वाटर हाइड्रोस्फीयर किन किन अवस्था में पाया जाता है, आइस में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है. एंड आइस मतलब बर्फ में, वाटर पानी में और वाटर स्पोर्ट मतलब वाष्प में भी पाया जाता है या नमी में भी पाया जाता है. द बायोस्फीयर इज द narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of the life. और जो बायोस्फीयर होता है इसके अंदर लाइफ उपस्थित होती है. ये किससे मिलकर बना होता है, लैंड, वाटर एंड एयर के साथ ही ये स्थित होता है. इसमें जीव जंतु रहते हैं बायोस्फीयर में. लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो अर्थ का कठोर भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल. लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल होता है. इट comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil that contain nutrient elements which sustains organisms. और जो ये मतलब सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का क्या बोला जाता है, इसे लिथोस्फीयर या स्थल मंडल. ये किससे बना होता है, रॉक से बना होता है. क्रस्ट मतलब जो परतें होती है उनसे बना होता है. द लेयर ऑफ सोयल, और सोयल की मतलब जो अलग अलग परतें होती हैं उनसे बना होता है. कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एंड द सकते, और इनके अंदर और भी कई एलिमेंट्स मिलते हैं जो ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों के लिए जीव उपस्थित होते हैं.
There are two main divisions of the Earth's surface. Large landmass are known as the continents. जो अर्थ होती है उसको दो पार्ट्स में, अर्थ के सरफेस को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है जो लैंड मास मतलब धरती का जो इलाका, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड द हक्स वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन। और जो मतलब वाटर का जो पार्ट है धरती पे उसे क्या बोलते हैं, बेसिन, ओशन बेसिन बोलते हैं। ऑल द ओशन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ द अनदर। और जो सारे ओशन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, मतलब महासागर होते हैं। ओशन का मतलब होता है महासागर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड का मैप देखना है 5.1 में, उसमें आपको ओशन और कॉन्टिनेंट दिखाए गए। ये देखो, ये वाले जो ये वाले पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट। ये क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 है। और जो ये ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये सब किस में दिखाए गए। ये जो ये ब्लू कलर का पार्ट है, ये क्या है, वाटर बॉडी है। और जो ये पार्ट है ब्लू वगैरह, ये और अदर पार्ट है, ये क्या है, कॉन्टिनेंट, जो लैंडमार्क्स हैं वर्ल्ड के। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो लेवल होता है सी वाटर का हर जगह एक जैसा होता है। इवैल्यूएशन ऑफ द लैंड मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर द सी विच इज टेकन एज 0। जो मतलब ऊंचाई को नापा जाता है किसके, मतलब समुद्री तल से ऊंचाई को, दूरी को नापा जाता है। जैसे इसमें दे रखा है, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये सी लेवल के कितने ऊपर ऊंचाई पर स्थित है, 8,848 लेवल पर। द ग्रेटेस्ट डीप ऑफ द, और सबसे नीचा स्थान कौन सा है, 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट द मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और मेरियाना ट्रेंच में एक सबसे निचली गर्त जो मतलब रिकॉर्डेड किया गया है, उसका नेम क्या है, मेरियाना ट्रेंच, जो सबसे मतलब धरती का सबसे निचला पार्ट है। कुड यू इमेज डेट, आप सोच सकते हो डेट की डीप ऑफ द सी इज मस्ट मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। जो मतलब डीप, डीप से डीप एंड हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना है आपको इनमें। तो कौन सा है, डीप से डीप तो है मेरियाना ट्रेंच, एंड सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखो, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले तो लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा है, जो मतलब स्थल मंडल होता है। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। There are 7 major continents. There are separated by large water body. और ये क्या मतलब इंडिया वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। देर आर स्पेटेड वाटर बॉडीज, और जो वाटर बॉडी के बीच में फैले हुए। द कॉन्टिनेंट्स आर, इनमें से मतलब कॉन्टिनेंट्स, सॉरी दीज कॉन्टिनेंट्स आर, ये कॉन्टिनेंट है एशिया, इनको हाईलाइट कर लेना। फर्स्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका। ये क्या है, 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे छोटा है अटलांटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 and notice that the greatest part of the land mass lies in the north hemisphere.
आपको क्या करना है, मैप देखना एंड द नोटिस द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द मास लाइन्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। सबसे ज़्यादा मतलब जो कॉन्टिनेंट किस में स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये जो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा लैंड मास इसी में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट किस में आते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है। इट्स कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इसने अर्थ के 1/3 जो पार्ट होता है उसका टोटल एरिया में, ये टोटल एरिया में फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये किस में फैला हुआ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो ये मैं कहाँ गया, जो ये है, ये इसको कौन सी, ये प्राइम मेरिडियन लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये वाला ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये वाला वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो एशिया कौन से पार्ट में आता है, ईस्टर्न पार्ट में आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द कॉन्टिनेंट लाइज द, सॉरी ये तो पढ़ लें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू द कॉन्टिनेंट। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो 23 आफ होती है, नॉर्थ में स्थित होती है, वो क्या करती है, इस कॉन्टिनेंट से होके निकलती है। एशिया इज स्प्रेडेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। द combined land mass of the Europe and Asia called the Eurasia। जो मतलब यू ये देखो, यूरोप और ये तो है यूरोप और एशिया का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको किसके नाम से जाना जाता है, यूरेशिया के नाम से। इसमें एक पर्वतमाला के मतलब यूराल जो पर्वतमाला है उससे एशिया और यूरोप अलग होते हैं। तो इस एशिया और यूरोप का जो कंबाइंड पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप क्या है, एशिया से सबसे छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। और ये कहाँ पर स्थित है, ये एशिया के वेस्ट में स्थित। द आर्कटिक सर्कल पासेज थ्रू इट। और आर्कटिक जो ऊपर का सर्किल होता है जहाँ पर बर्फ होती है, ये वाला आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है यूरोप से। इट इज बाउंड बाय इट इज बाउंड बाय द वाटर बॉडी ऑन द 3 साइड। और इसको किसने घेर रखा है, तीनों साइड से। इसमें वाटर बॉडीज मतलब ये तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लुक एट इट। इसमें आप देख ही लिया मैप उसमें वर्ल्ड का। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द यूरोप और 0 डिग्री लेटीट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो सॉरी इक्वेटर है, इक्वेटर और 0 लेटीट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी लाइन गुजरती है, अफ्रीका अफ्रीका ये जो अफ्रीका है इससे कौन सी लाइन, इसके मध्य से कौन सी लाइन गुजर रही है, इक्वेटर, जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका होता है उससे कौन सी लेटीट्यूड लाइन जाती है, तो इक्वेटर लेटीट्यूड लाइन होकर जाती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और मतलब जो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा लैंडमार्क्स का जो पार्ट है अफ्रीका का, वो कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लुक एट द फिगर 5.1 will find that it is the only continent through which Tropic of Cancer, the Equator and Tropic of Capricorn passes।
ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से तीनों लैटिट्यूड लाइन गुजरती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका एक ऐसा मात्र कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से तीनों लैटिट्यूड लाइन गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट या रेगिस्तान जो मरुस्थल बोलते हैं वो कौन सा है? सहारा, जो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ओनली ऑल साइड बाय ओशन एंड सी। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है? ओशन और सी से घिरा हुआ है। ओशन मतलब महासागरों से और सागरों से घिरा हुआ। लुक एट द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप देखना है आपको। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फॉलोज थ्रू द अफ्रीका। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, जो किससे कहाँ होकर गुजरती है? अफ्रीका से निकलती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज इन द मैप ऑफ अफ्रीका। आपको नोटिस करना है ये देखो, ये अफ्रीका, इससे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये गुजर रही है। इक्वेटर गुजर रही है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। तो ये तीनों लाइनें गुजरती है। और इसमें सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ पाई जाती है? कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसका नेम क्या है? नील नदी। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट तो है एशिया, सेकेंड है अफ्रीका और थर्ड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन है? नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। किससे जुड़ी हुई है? इस्थमस ऑफ पनामा, जो पनामा नहर है उसके माध्यम से ये दोनों कॉन्टिनेंट जुड़े गए हैं। एक तो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये जो दोनों कॉन्टिनेंट है किसके अंदर आते हैं? कौन से हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। थ्री ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशन। तीनों जो ओशन है इस मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को घेरे हुए है, कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट है अटलांटिक, सेकेंड है साउदर्न एंड पैसिफिक। ये तीनों जो ओशन है किससे, किसको घेरे हुए हैं? नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका को। साउदर्न अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउदर्न अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला हुआ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। विच टू ओशन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। और जो नॉर्थ अमेरिका है इसके दोनों और दो ओशन हैं, देखिए कौन कौन से हैं। ये है नॉर्थ साउदर्न अमेरिका। तो फर्स्ट ओशन है साउदर्न ओशन एंड दूसरा कौन सा है? ये पैसिफिक ओशन। The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. अब सबसे लार्जेस्ट रिवर तो, लॉन्गेस्ट रिवर तो है नील, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में। और सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी? अमेजन, जो कहाँ पर, कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का सेकंड जो एंडीज पर्वतमाला है वो भी कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका में। अब किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट डेट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर।
ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक छोटा कॉन्टिनेंट है जो कहाँ पर है? पूर्ण रूप से साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन एंड सी, और ये चारों तरफ से सी और ओशन से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, और इसे क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अटलांटिका कंप्लीट completely in the southern hemisphere is a hug continent, और ये क्या है? एक लटका हुआ और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित कॉन्टिनेंट है। द साउदर्न पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और जो ये कॉन्टिनेंट है ये साउदर्न पोल के सेंटर में स्थित है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पोलर रीजन, और ये साउदर्न पोलर रीजन में स्थित है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, और ये किससे घिरा हुआ है? थिक आइस शीट से घिरा हुआ है, मतलब बहुत मोटी बर्फ की परत से बना हुआ है ये कॉन्टिनेंट। कौन सा? अटलांटिका। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, मैनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन इन अटलांटिका। यहाँ पर कोई भी मतलब इंसान का सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पर ओनली वही लोग रहते हैं जो अपने रिसर्च के कार्य करते हैं। यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है। इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, और इंडिया का भी यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है। दीज आर नेम्ड मैत्री एंड भारती। कौन कौन से रिसर्च के स्टेशन है यहाँ पर? एक तो है मैत्री एंड भारती, ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन है जो अटलांटिका में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लेनेट। किसके कारण बोला जाता है? क्योंकि अर्थ के आधे से ज्यादा भाग पर वाटर है। More than 71% of the earth is covered with water and the 29% is with land. जो मतलब अर्थ का 71% है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, और जो 29 है वो किससे? लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसाइड ऑफ द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, और जो हाइड्रोस्फीयर है इसके अलग अलग मतलब वाटर की अलग अलग फॉर्म देखने को मिलते हैं हाइड्रोस्फीयर में। एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर एंड लेक, आइस इज ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, और जो मतलब वाटर होते हैं किस किस रूप में मिलते हैं? रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी जैसे ओशन, रिवर और लेक में होता है। इन आइस इन ग्लेशियर, और ग्लेशियर में जो आइस होता है उसके रूप में भी वाटर मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर, नीचे का जो सतही वाटर होता है वो। द वेपर वाटर, जो वायु में घुली हुई नमी होती है वो भी एक वाटर का प्रकार होता है जो हाइड्रोस्फीयर में मिलता है। एंड कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, और ये किस में मिलते हैं? सब में मतलब कंप्राइज करते ही है हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन, और जो मतलब धरती का 97% जो वाटर है कहाँ पर देखने को मिलता है? किन में मिलता है? ओशनों में मिलता है। इज टू साल्टी, और ये बहुत ही नमकीनी होता है। फॉर ह्यूमन यूज, और ये ह्यूमन के यूज में बहुत साल्टी होता है। A large proportion of the rest of the water in the form of ice sheet and glacier or under the ground, a very small percentage is available as fresh water for human, और ह्यूमन के लिए जो यूज वाटर मतलब ह्यूमन यूज कर सकते हैं
वो वाटर किन में मिलता है? आइस शीट में मिलता है, ग्लेशियर में मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, जो ओनली 3% पे ही उपस्थित है। देखो यूज हैंच डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लेनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ब्लू प्लेनेट में वाटर तो है, लेकिन जो शॉर्टेज है उसे वो मतलब ह्यूमन के यूज में जो वाटर आता है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ओशन, अब वो हाइड्रोस्फीयर में क्या पढ़ेंगे? ओशन, कौन कौन से ओशन होते हैं? ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशन क्या होते हैं? हाइड्रोस्फीयर जलमंडल के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये परस्पर परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ओशन, द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशन का वाटर होता है हमेशा बहता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड एंड द ओशन करंट्स। जो मतलब ओशन का वाटर होता है वो किस रूप में होता है? धाराओं के रूप में। फ्लोट टाइड होता है ज्वार भाटा के रूप में, और करंट मतलब जो अभी उपस्थित है उसे। द फाइव मेजर ओशन आर द पैसिफिक ओशन, और फाइव मेजर ओशन जो वर्ल्ड के सबसे महत्वपूर्ण ओशन है। फर्स्ट है पैसिफिक, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है। सेकेंड है अटलांटिक। थर्ड है इंडियन ओशन। और फोर्थ है साउदर्न ओशन। और फाइव है आर्कटिक ओशन। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ये क्या इनके मतलब सबसे बड़ा तो है पैसिफिक, फिर उससे बड़ा है अटलांटिक, फिर उससे बड़ा है इंडियन, एंड फिर उससे बड़ा है सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन कौन सा? पैसिफिक। इट इज स्प्रेडेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, और अर्थ के 1/3 मतलब 2 या 3 चौथाई पार्ट पर कौन सा ओशन है? पैसिफिक। मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, और जो मेरियाना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे निचला गर्त है, वो किसमें स्थित है? पैसिफिक ओशन में। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, और जो मतलब ये किसके आसपास उपस्थित है? पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के आसपास स्थित है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। आपको मैप देखना है और इसकी लोकेशन बतानी है। तो ये मैप, ये मैप देखो, ये क्या है? साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। इसके अंदर ये दे रखा है ना पैसिफिक ओशन, ये सारा जो ब्लू ब्लू पार्ट है ये क्या है? पैसिफिक ओशन है। तो साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के आसपास कौन सा ओशन है? पैसिफिक। और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, इसके जो ये इधर का सारा ओशन है इसे भी क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है? घुमाव में है, एक सर्कुलर मतलब गोले आकार में स्थित है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा ओशन है। इट इज एस शेप्ड, और ये किस आकार में है? एस के आकार में। ये देखो किस आकार में बना हुआ है? ये एस के आकार में है। इट इज फ्लैंकेड by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side.
और इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में तो यूरोप स्थित है और ईस्टर्न साइड में अफ्रीका स्थित है। द कोस्टल लाइन्स ऑफ अटलांटिक ओशियन हाई इंडेंटेड। This irregular and indented coastal lines provide ideal location from natural हार्बर्स एंड पोर्ट्स। और ये क्या करती है, बंदरगाहों को और इनको मतलब नेचुरल एरिया मतलब अच्छा प्रभाव या उनको अच्छा माहौल प्रदान करता है। कौन? अटलांटिक ओशन। द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्शियल इट इज बिगेस्ट ओशन। और ये मतलब कॉमर्शियल मतलब जो व्यापार के आधार पर भी सबसे बेस्ट ओशन है। इससे मतलब बंदरगाह वगैरह ये सब बने, जितने भी बंदरगाह हैं ये कहाँ बने हुए? फेमस बंदरगाह जो व्यापार करते कौन से ओशन के किनारे बने हुए? अटलांटिक के। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम कंट्री के नाम पे रखा गया है। डेट इज इंडिया, जो इंडिया के नाम पे रखा गया है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर। और जो मतलब इसका शेप है कैसा है? त्रिभुजाकार में। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया। नॉर्थ में ये किससे बाउंडेड, इसकी बाउंड्री किससे लगती है? एशिया से लगती है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और वेस्ट में किससे लगती है? अफ्रीका से। इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में किससे लगती है? ऑस्ट्रेलिया से। द साउदर्न ओशन इन encircles the continent of the Atlantica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये कहाँ स्थित है? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में स्थित है। और किससे लगा हुआ है? किस तक, कहाँ तक फैला हुआ है? अटलांटिक तक फैला हुआ है, अटलांटिका महाद्वीप तक। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विथ द आर्कटिक सर्किल और सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। और ये जो आर्कटिक ओशन है ये कहाँ स्थित है? आर्कटिक सर्किल के आसपास। और ये आर्कटिक नॉर्थ पोल में दिखाती हूँ। ये जो ये वाला ओशन है ये कहाँ है? इस तरफ। ये किससे, ये ओशन है, ये आइस ओशन है। इसमें अधिकतर बर्फ जमी हुई होती है। और ये कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as the बेरिंग स्ट्रेट। और ये मतलब किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। किस स्ट्रेट के माध्यम से? बेरिंग स्ट्रेट के से, जिसे बेरिंग जल संधि बोलते हैं, उसके माध्यम से जुड़ा हुआ है। इट इज बाउंड बाय द नॉर्दर्न कास्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरेशिया। और ये कहाँ किसकी बाउंड्री बनाता है? नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ यूरेशिया की। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की बाउंड्री बनाता है। कौन कौन सा ओशन? आर्कटिक ओशन। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो मतलब अर्थ का वो सरफेस या वो हिस्सा जो गैसों से बना हुआ था उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज अ इंटीग्रल द इम्पोर्टेंस एक्सेप्ट ऑफ द प्लेनेट। और ये क्या होता है? एक प्रकार की चादर नुमा
जो मतलब परत होती है एयर की। इट्स प्रोवाइड हस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन। ये हमें क्या करता है, हमें सांस लेने के लिए वायु देता है और सूर्य से बचने, जो दूषित किरणें आती है उनसे बचने के लिए भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। और ये कहाँ तक, मतलब इसकी जो लेंथ होती है कितनी है, 1600 है, 1600 किलोमीटर है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन। और ये जो मतलब एटमॉस्फेयर है इसको 5 भागों में बांटा गया है अपने कंपोजिशन के अनुसार। द टेम्परेचर एंड अदर properties, these layers starting from earth surface are called the ट्रोपोस्फेयर। कौन कौन से मतलब 5 में बांटा गया है, एक तो फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, एक स्टारोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड टर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। कितने हुए, 5। इन 5 पार्ट में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन। और जो हमें मतलब इसमें 99% पर कौन सी 2 गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पाई जाती है जो हमें क्लीन बनाती है। ड्राई एयर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक। और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 70%। एटमॉस्फेयर में 90 मतलब जो नाइट्रोजन होती है वो 78% पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अदर गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम्स। और ये 1% हिस्से पर पाई जाती है, आर्गन वगैरह। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। और मतलब ऑक्सीजन क्या होती है, ब्रीथ ऑफ लाइफ होती है, सांस होती है इंसान की। वाहिर नाइट्रोजन हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। और हमें मतलब जीवों को बढ़ाने में कौन सी गैस काम आती है, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट्स अमाउंट्स इज इम्पोर्टेंट एज इट absorbed heat रेडिएंट बाय द अर्थ। जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको शोषित करने में कौन सी गैस काम में ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देयर बाय द कीपिंग द प्लेनेट वार्म। और ये क्या करती है, हमारे प्लेनेट अर्थ को गर्म रखने में सहायता करती है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये पौधों को बढ़ाने में भी मदद करती है, उनके लिए भी पर्याप्त होती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरियस विथ हाईएस्ट। और इसको मतलब विथ हाईएस्ट होती है, देखो इट मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड द decreases rapidly as we go up. You now the climber experience problem in breathing due to this decrease in इंसाइटी ऑफ एयर। आप जितना ऊपर जाते हो उतने हाईएस्ट पर आपको ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस स्थान पर वायु की मात्रा कम होती है। दे हैव टू कैरी विथ देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड।
और जो हम जितनी ऊंचाई पर या जितने मतलब ऊंचा 1600 से जितने ऊपर जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो हमें ऑक्सीजन अपने साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो एयर होती है वो ऊपर जाते 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 कम होती जाती है, उसका स्तर कम होता जाता है, जबकि नीचे आते आते उसका स्तर बढ़ता जाता है एयर का। द टेम्परेचर आल्सो decreases as we go upward. The atmosphere exerts प्रेशर ऑन द अर्थ। और जो मतलब जितने नीचे आओगे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन जितने ऊपर जाओगे उसका प्रेशर कम होता जाएगा। द वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर। कुछ मतलब हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर वायु का दाब अधिक होता है, और कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पर वायु का दाब कम होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर किधर से किधर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। मूविंग एयर इज नाउन एज विंड। और जो चलती हुई हवा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? विंड के नाम, हवा के नाम से जाना जाता है। बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? द डोमेन्स ऑफ लाइफ, लाइफ के कार्य क्षेत्र। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कनेक्ट विद द लैंड वाटर एंड वाटर, ये लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर क्या होता है? इसमें लैंड वाटर एंड एयर सब उपस्थित होते हैं, ये इससे बनी होती है। इट इज इन दिस जोन डेट लाइफ। और ये क्या होता है? लाइफ का मतलब क्षेत्र है। डेट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। और ये सबसे यूनिक अनोखा और अस्तित्व में है। देर आर सेवरल There are several species of organisms that varies in size from the microbes and bacteria it hugs mammals। और मतलब इसमें बहुत सारे स्तनधारी वगैरह, ये बैक्टीरिया वगैरह, छोटे जीवों से लेकर बड़े जीवों तक जो ऑर्गेनिम्स आते हैं सब किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। द all the living organisms include humans are linked to each other and to the biosphere for survival। जितने भी लिविंग, जिनमें भी जान होती है, ये किसके ऑर्गेनिम्स होते हैं? मतलब इसमें बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा जो जीव होता है किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के अंदर सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। द ऑर्गेनिम्स इज द बायोस्फीयर में broadly divided into the plant kingdom and the एनिमल किंगडम। और जो बायोस्फीयर होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम एंड जो जो पौधों का जो साम्राज्य होता है वो क्या होता है? प्लांट किंगडम होता है। और एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है किसको? बायोस्फीयर को। द थ्री domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the earth। और जो मतलब अदर थ्री इसके डोमेन्स, कार्य क्षेत्र है, ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए तो है, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, cutting for forest for fulfilling our needs of wood or cleaning land or agriculture may lead to fast removal of soil from slope। क्या करना है इसमें? लोग क्या कर रहे हैं? कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की, किसके लिए? लकड़ी की आवश्यकता के लिए। क्लियरिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए उसको क्लियर कर रहे हैं। लीड टू फास्ट रिमूव ऑफ द, और इससे क्या होता है? सोयल का जो मतलब भाव होता है वो जल्दी बढ़ जाता है और वो मतलब कटाव होने लगता है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक अर्थक्वेक। और जो मतलब
अर्थ में जो चेंज दिखता है वो किसे नेचर की क्लाइमेट में चेंज आता है। अर्थ क्यों का अर्थ से मतलब वो अर्थ फटने लगती है किसके कारण, वनों के कटने के कारण, वनों को क्लियर करने के कारण। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सब माइग्रेंट्स of land as happened in the cases of tsunami recently। ये सुनामी वगैरह जो आते हैं ये किसके अंदर आते हैं, क्लाइमेटिक चेंज के कारण। आप वनों में कट करते हो तो इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी आपदाओं का प्रारंभ होता है। पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार लैंड आइलैंड वर सबमेरिड अंडर वाटर। ये किससे गिरा हुआ होता है, सबसे ज्यादा मतलब जो अर्थक्वेक वगैरह सुनामी आते हैं कहाँ आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर सब सुटेबल फ्रॉम ह्यूमन यूज आल्सो डैमेज अदर फ्रॉम लाइफ। अगर आप इनको डैमेज करते हो तो ये क्या करेंगे, आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगे। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। और मतलब इंडस्ट्रियल थर्मल प्लांट ये क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट मतलब प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द एन इम्पोर्टेंट constituent of air, but increase the amount of carbon dioxide lead to increase the global temperature। लेकिन जब ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण के लिए आवश्यक होती है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। और इसे जो ग्लोबल टेम्परेचर होता है और वो किस नाम से जाना जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। और तो इसी कारण हमें क्या करना चाहिए, इनको लिमिट में यूज़ करना चाहिए, इनका बैलेंस हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर अपनी स्थिति और आकार में बने नहीं रहते हैं तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर में आपदाओं का उत्पन्न होता है। इनके कारण आपदाएं उत्पन्न होती हैं।